खोड़ गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक आयोजन चल रहा है जिसमें लोकसभा का आयोजन किया जा रहा है छात्र छात्राओं और बच्चों के द्वारा, और बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें लोकसभा की अध्यक्ष बैठी हुई है, यहाँ उनकी टीम बैठी हुई है जो महासचिव वगैरह हैं, इधर विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं जो भी विपक्ष है, और इधर अगर हम आपको दिखाएं तो सत्ता पक्ष बैठा हुआ है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बोर्ड लगे हुए बाकायदा, प्राइम मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वीमेन एम्प्लॉयमेंट, संसदीय कार्य मंत्री है, पेट्रोलियम मंत्री है, शिक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद है, विदेश मंत्री मौजूद है और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम रही। इधर हम बात करते हैं शिक्षा मंत्री हैं, इधर विदेश मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री से एक बार हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के क्या योजनाएं बनाई हैं आपने? हमने बताया कि अब संसद को, देश को किसी प्रकार के वेरिएंट से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने 3 प्रकार की डोज निकाल दी है, प्रथम डोज लोगों को दे दी है और अंत में हमने प्रिकॉशन डोज भी दी है। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोरोना काल के अंदर जब पूरा देश और पूरा विश्व त्राही त्राही मचा रहा था तब इन्होंने देश में कोरोना वैक्सीन इत्यादि लेकर के आए और कंट्रोल किया। इधर विपक्ष का क्या कहना है इसको लेकर के, चलिए एक बार हम पूछते हैं। मैम, कोरोना काल के दौरान जो घटनाएं हुई उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट यशपाल फरीदपुर क्षेत्र की सभी जनता को दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को इस त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। कोरोना काल की दूसरी लहर में अस्पतालों में बहुत ज़्यादा कमी हुई, बिस्तरों की कमी हुई, दवाइयों की, और अगर ये रोकथाम रणनीतियों को समय पर लागू कर देते तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। विपक्ष का कहना है कि अगर समय पर और समय रहते हुए सारी सुविधाओं को अगर ये उपलब्ध करवाती सरकार तो बहुत सी मौतों को बचाया जा सकता था। इधर लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें दीर्घदर्शा में काफ़ी सांसद बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इधर प्रेस का अलग से माहौल बना हुआ है। इधर शिक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय है, गृह मंत्रालय से हम बात करते हैं। चलिए एक बार मैम, ये जो देश के अंदर या प्रदेशों के अंदर क्राइम बढ़ रहा है उसको लेकर के क्या कहना है आपका? जो देश में क्राइम बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए उसकी सरकार पूरा प्रयोग कर रही है, लेकिन जनता उसका सम्मान न रखते हुए उसको आगे बढ़ा रही है। मेरा सारी जनता से अनुरोध है कि उस क्राइम को आगे न बढ़ाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के सभी सम्मानित सदस्य विधेयक का स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे। मोशन पूर्ण। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ क्योंकि आज देश को इस विधेयक की आवश्यकता है। 1968 में शिक्षा नीति बनाई गई और फिर 1986 में नई शिक्षा नीति लाई गई। 3 दशक से भी अधिक समय हो गया है। परिस्थितियां, देश की आवश्यकताएं समयानुसार बदल जाती है, अतः शिक्षा नीति में बदलाव भी जरूरी है। और जहाँ तक मैंने इस नई शिक्षा नीति को देखा और जाना है, यह भी व्यवहारिक है और समयानुसार है। श्री आयुष गोयल, विपक्षी दल के नेता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता इस बिल के पास हो जाने से कुछ बदलाव होगा, शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। माननीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि इसे विधेयक के पास होने पर भारत ज्ञान और शिक्षा में महाशक्ति बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले शिक्षा रोजगार मुक्त होनी चाहिए, गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, स्किलफुल होनी चाहिए, जिसे सीखकर हमारे देश के युवा देश अपने परिवार एवं समाज को कुछ दे सके। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि भारत जैसे विशाल देश के लिए एक ही शिक्षा नीति को समान रूप से लागू करना मूर्खतापूर्ण निर्णय है। 130 करोड़ की आबादी वाला देश जो अपनी विविधता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, वह भला एक केंद्रीय पॉलिसी कैसे सफल हो सकती है? भारत में उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा और कानूनी विभाग को छोड़कर शेष को संभालने के लिए 4 विभाग होंगे। इतने सारे संगठन होने से प्रशासनिक परेशानी और भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृत पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि भारत का संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षा देने वाले संस्थानों पर एक जैसे नियम लागू होंगे।
लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें IIT, IIM, NIT आदि शामिल है या नहीं। नई शिक्षा नीति में यह प्रस्ताव रखा गया है कि 5वीं क्लास तक की पढ़ाई मातृभाषा में कराई जाए, सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया जाए। इससे असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। महोदया, NEP 2022 से ऐसा प्रतीत होता है कि जिन लोगों ने इस नई शिक्षा नीति को बनाया है उन्हें पूरे देश की परेशानियों और चुनौतियों का पूरा ज्ञान नहीं है। आधुनिक समय भारत के निर्माण से पहले स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। NEP के पाठ्यक्रम में छात्रों के ऊपर पढ़ाई के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी में उनके कौशल, विकास, अनुभव और सर्वांगीण तथा तार्किक चिंतन को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है तथा उस पर अनेक सुविधाएं दी गई है। अतः मेरा सभी माननीय सदन से और आपसे यह अनुरोध है कि इस बिल को पास किया जाए। धन्यवाद। निराकरण करेगा। अतः सभी आपत्तियों से सभी मान्यों से मेरा निवेदन है कि इस बिल को तहे दिल से स्वागत करते हुए इस बिल को प्रचंड बहुमत से पारित किए। Bill for consideration. Now the question is that those who in favor of bill will say yes, those who are against will have no. Yes. 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 No. 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 Yes. No. No. Yes. No. I think yes have it. The yes have it. The yes have it. The motion is adopted. Sir, I move the bill be passed. Motion moved. The bill is passed. Now house is adjourned. इस कार्यक्रम के युवा सांसद प्रतियोगिता के बच्चे आप सभी का डाइट गुरुग्राम की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया। प्रतियोगिताएं आती हैं जाती हैं, प्रतियोगिता में भाग लेना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम होता है। आपने साहस, हिम्मत, आपने अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और आपने भरसक प्रयास किया, कोशिश पूरी की, आपने अपना बेस्ट देने की। कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें गलतियां होती हैं, सुधार की गुंजाइश होती है और हम हमेशा कहते हैं कि लाइफ जो है इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। हर वक्त हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज मैंने कुछ चीजें आपसे जरूर सीखी हैं। पहली चीज ये कि जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मार्शल अकेला है। इस मार्शल की ड्यूटी मुझे बहुत अच्छी लगी। बेटे से अनुरोध है, बेटा अकेला है। वैसे तो मार्शल दो होते हैं। यदि आपने लोकसभा के ऊपर, हमारा टीवी के ऊपर कोई कार्यक्रम देखा हो, कभी देखा आपने संसद कैसे चलती है, तो उस संसद में आपने देखा होगा जो स्पीकर मैडम या जो सर होते हैं स्पीकर, उनके लेफ्ट और राइट दो मार्शल खड़े होते हैं और यहाँ पे अकेला मार्शल था जिसने पूरे हाउस को कंट्रोल कर रखा था। ये अकेला खड़ा था। ये बच्चा बधाई का पात्र है। के अंदर अच्छी लगी कि आपने इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल मेथड, स्पीकर की तरफ से इंग्लिश लैंग्वेज का यूज हुआ। यहाँ से भी एक दो बच्चा इंग्लिश बोला था, इधर से भी कुछ आवाजें आई थी। तो आपने लैंग्वेज को, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को आपने अडॉप्ट किया, ये मुझे अच्छा लगा। आप वैरायटी ऑफ कॉस्ट्यूम के साथ एक थोड़ा कलरफुल यूनिफॉर्म से हटकर आपने ड्रेसेस पहना है, ये भी आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस का पॉइंट है। थोड़ी सी कमी सुधार की हमेशा हर कार्यक्रम के अंदर रहती है। मुझे लगता है शायद पहली बार इस विद्यालय को इतना बड़ा ये कार्यक्रम मिला है यूथ पार्लियामेंट का। और हमारे आज देश के अंदर माहौल, स्पेशली अगर हम अपने इस पटौदी ब्लॉक की बात करें तो चुनावी माहौल भी चल रहा है। पंच सरपंच के इलेक्शन चल रहे हैं, पार्षद के इलेक्शन चल रहे हैं और इस माहौल के अंदर यदि आप इस यूथ पार्लियामेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यूथ पार्लियामेंट क्या है, क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों विद्यालय स्तर के ऊपर सरकार की तरफ से ये प्रयास किया गया कि आपको इस कार्यक्रम के बारे में शामिल किया जाए, इसके बारे में बताया जाए। टारगेट ये है आपको इस यूथ पार्लियामेंट का ऑब्जेक्टिव कि हम बच्चों को ये बता पाए कि हमारे देश की संसद कैसे चलती है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें मंत्री कैसे होते हैं, मंत्री किस तरह बैठते हैं, विपक्ष कैसे बैठता है, क्वेश्चन जो प्रश्न होते हैं वो आपके पास अचानक से प्रश्न आए, कैसे आए प्रश्न आपके पास। ऑलरेडी जब हाउस शुरू होता है, चाहे वो मानसून का सत्र है, चाहे वो ग्रीष्मकालीन या शरदकालीन, जितने भी हमारे सत्र चलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि संसद के 2 सत्र तो अनिवार्य हैं, राइट। तो जो भी सेशन चलता है उस सेशन के अंदर जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं ऑलरेडी पहले वो संबंधित विभाग के जो मंत्री होते हैं उनके पास भेजे जाते हैं कि ये प्रश्न जो हैं ये उठाए जाने हैं, इनके ऊपर बिल होना है, इनके ऊपर चर्चा होनी है। एक वो प्रोसेस होता
होता है जिसके बारे में हम आपको अवेयर कर रहे हैं। दूसरा आपको अवेयर ये कर रहे हैं कि जो हाउस होता है उस हाउस के अंदर हर एक जो भी यहाँ पे सांसद बैठा है उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप जनप्रतिनिधि के रूप में जो हमारे सांसद वहां जाते हैं, कितनी आवाज उठाते हैं, कितनी बहस करते हैं, कितना वहां पे देश के कल्याण के लिए वो काम करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और कैसे नियम और कानून बनते हैं। जैसे कि कृष्ण पाल जी ने कहा कि लास्ट वाला सेशन मुझे आपका बहुत अपील किया जो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रखा, बहुत करंट और बहुत अच्छा टॉपिक था। इस बच्चे ने बहुत अच्छा बोला, ये अपोजिशन है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन, बहुत अच्छा इसमें बोला। तो हमें आप बताइए ना कि आपके इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कहीं आईआईटी को, आईआईएम को, दूसरे इतने बड़े रेपुटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको शामिल नहीं किया गया, उनके बारे में क्लियर पॉलिसी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जब बिल बनता है उस बिल बनने की प्रक्रिया में जो चरण होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन और उसके बाद फिर उसको अपर हाउस में या दूसरी जो आवश्यक कार्रवाई है वहां पे भेजा जाता है। ये बहुत सारी चीजें आप अपनी किताब में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस की किताब में आप पढ़ते होंगे और आज आपने पूरा का पूरा वो चैप्टर जो है यहाँ पे उसको अप्लाई किया, प्रैक्टिकल किया है। तो बहुत सारी लर्निंग जो किताबी ज्ञान है उसको हम व्यवहारिक रूप में आपके माध्यम से यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं। पीछे जो हमें दर्शक बिठाए हैं वो इसलिए बिठाए हैं कि आप भी देखें कि संसद की कार्यवाही कैसे चलती है और आप ये सीखें और समझें। और यदि भविष्य में कभी आपको सांसद बनने का, मेरी तो तमन्ना है कि मेरी तो आपके लिए ब्लेसिंग है, आपके सांसद बने, आप अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बने, आप अच्छे लीडर बने। तो यदि आपको कभी सांसद बनने का, विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में कहीं बैठने का मौका मिले तो आप उन दिनों को याद कर पाएंगे। हम यूथ पार्लियामेंट में वहां बैठे थे किसी दिन। आज के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोड़ के प्रांगण और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि टीवी मीडिया आज हमारे विद्यालय के अंदर पधारा हुआ है। हम इनका तहे दिल से मीडिया का काम, पत्रकारिता, टीवी पर केवल खबरें ना दिखा करके हम जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई का निष्कर्ष, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस युवा सांसद का जो निष्कर्ष है, इन्होंने क्रॉस क्वेश्चन करके हमारे बच्चों की जो हौसला अफजाई की है, थोड़ी ही देर में इन्होंने बहुत कुछ युवा संसद को दे दिया। तो हम तहे दिल से प्रधानाचार्य की तरफ से, युवा संसद की तरफ से, अपनी तरफ से सर आपका धन्यवाद करते हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा और बच्चों के द्वारा किया गया एक छोटा सा ये प्रयास था। आप देख सकते हैं कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोड़ में जो है युवा सांसद, आज 19 अक्टूबर है, युवा सांसद का आयोजन किया गया था और बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी की और 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे यहाँ पर इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। आप देख सकते हैं कि ये भविष्य के लिए नेता हैं या भविष्य इनके हाथों में है। हम आपको सीधा लोकसभा से कार्रवाई दिखा रहे हैं जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोड़ के अंदर से चल रही है। मैं शिवचरण के साथ राधे पंडित।